हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। और हमें दिखाई ये जोक जिसे इंग्लिश में कहते हैं लीच, जो कि होते हैं बेहद नीच। तो छोड़कर हम आगे बढ़ेंगे, चलो चलो, ताकि मैं पानी की गहराई को माप सकूं। और मौका लगते ही मैंने पानी का तापमान देखा जो कि बेहद ठंडा था, और धीरे धीरे सारी मछलियां मेरे पैरों की बदबू की ओर आकर्षित हो रही थी और खाने की तलाश में वो मेरे पैरों की। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। और आज हम देखने जा रहे हैं, क्या कुछ तो देखेंगे, चलो। और सेकंडों की दूरी तय करने के बाद हमें मिला ये सूखा नहर जिसमें दूर दूर तक पानी नहीं था। चुल्लू भर पानी था जिसमें डूब मरने के लिए मेरे दोनों एक्सपर्ट्स तैयार नहीं थे, और मैंने उन पर दबाव भी नहीं बनाया क्योंकि मुझे यहाँ दबाव बना। और हजारों घंटे जूम करने के बाद हमें दिखा ये जोक जिसे इंग्लिश में कहते हैं लीच, जो कि होते हैं बेहद नीच और पीते हैं खून जैसे पीती हैं महिलाएं। जिस राह पे तुम चल रहे हो बेटा, एक दिन पूरी तरह फंसो। अब इस गड्ढे को छोड़कर हम आगे बढ़ेंगे, चलो चलो। और फिर पूरी फुर्ती के साथ हम तीनों मुस्तैदी से आगे बढ़ने चले गए। मैं अपने हाथों को फ्री करके अपना कैमरा उन्हें दे दिया और फिर अपने पैरासूट वाले सूट को पहनकर आगे बढ़ गया। घंटों तक पैदल चलने के बाद भी बेरोजगारों वाली फील आ रही थी। सुबह सुबह ऐसा लग रहा था कि पॉटी उतर जाएगी, लेकिन कुछ मिल जाए तो मज़ा आ जाए। और तभी हमें मिला एक जंगली खेती बेर। जी हाँ दोस्तों, जो कि टेस्ट में काफ़ी मीठा हुआ करता है। और इसके मीठेपन को चखने के लिए मैंने अपने खरगोश वाले दांतों से तुरंत चखा। मीठा लग रहा था क्योंकि एक्सपर्ट्स को दिखाना था कि ये मीठा है। लेकिन थोड़ी ही देर बाद जब एक्सपर्ट्स ने वेरीफाई कर लिया और मेरी हवा टाइट हो गई और मैंने इसे फेंक दिया, तो मैंने भी सोच लिया है दोस्तों, ऐसे मुश्किल रास्तों में यही करना है कि गन्ने नहीं खाने, बेर नहीं खाना है। मतलब खेत में जो दिखे तो मुंह में नहीं डालना, उसे नहीं खाना। खेत में दिखते तो बहुत कुछ, हम लोगों का मम्मी पापा जानते जो करना है, पर मैं दिखा नहीं सकता दोस्तों क्योंकि फैमिली देखती है और मुझे अभी घर में रहना है। और फिर मैंने अपने एक्सपर्ट्स से चर्चा की। ऋषु गन्ना ना खाइएगा। कब तुरल जाए प्रिंस? यहाँ के गन्नों में एक खास प्रकार के कीट पाए जाते हैं जिसको खाने से अक्सर लोगों की रात को सोते समय दर्द होता है कुल्हों में, क्योंकि वो कीट यहाँ के रखवार के डंडे होते हैं और लाठी होते हैं जो मार कर आपके पुट्ठे तोड़ देते हैं। तो दोस्तों इसलिए कोई काफी संभाल कर गन्ने तोड़े, और गन्ना ना ही तोड़े तो बेहतर है क्योंकि आपकी टूट सकती है। तो फाइनली काफी दूरी तय करके अब हम पहुंच चुके हैं उस जगह जिस जगह की हमें तलाश थी, और अब आगे बढ़ते हैं। ऐसे बीहड़ में पानी ढूंढना एक बहुत बड़ी कला है, लेकिन हम पानी की तलाश में नहीं, हम तो मछलियों की तलाश में आए थे ताकि हम उनसे गुलू गुलू। और मौका देखते ही मैंने अपनी कमर कस ली और अपने दोनों पैंटों को ऊपर कर लिया ताकि मैं पानी की गहराई को माप सकूं। और मौका लगते ही मैंने पानी का तापमान देखा जो कि बेहद ठंडा था, और इतने ठंडे पानी में धोने से दोस्तों आपको फालिस मार सकता है। इसलिए मौका देखते ही मेरे एक्सपर्ट्स ने अपने बदबूदार मोजों को बाहर निकालकर पानी में बैठ गए और मछलियों को अपने बदबू से अट्रैक्ट करने लगे। मछलियां भी उन बदबू को सूंघते हुए आगे बढ़ने लगी उस दुर्गंध की तरफ, अपने पूरे खानदान को लेकर। मामा घर के बच्चे, मौसी घर के बच्चे, बुआ घर के बच्चे, पड़ोस के बच्चे, इनके बच्चे, उनके बच्चे, सबको लेकर एक साथ आगे बढ़े। और अब मैं करने जा रहा हूँ नेचुरली प्रेडिक्ट, क्या कहते हैं उसे, फिश प्रेडिक्योर। तो आइए देखते हैं कैसा होता है। और धीरे धीरे सारी मछलियां मेरे पैरों की बदबू की ओर आकर्षित हो रही थी और खाने की तलाश में वो मेरे पैरों की तरफ बढ़ी चले आ रही थी। लेकिन अफसोस कि खाना मेरे पैरों पे था नहीं, और वो भूख से मेरे पैरों पे अपने सिर को मार के भाग रही थी। एक अलग प्रकार की खुशी मिल रही थी, मैं बता नहीं सकता दोस्त। तो यार ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है। क्या मजा आ रहा है भाई, मजा आ गया भाई। शेर एक और अपना भाई आ गया मछलियों से। तो अगले पार्ट में एक्सपर्ट्स ने मछलियों को चप्पल में कैद कर लिया है, और दोस्तों हम कैसे गन्ने को खींच खींच कर उसे खा रहे हैं, अगले पार्ट में देखना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, तब तक के लिए राम राम।